देव की जय। सर्व संत समाज की जय। मानव धर्म की जय। धन्यवाद। विश्व वंदनीय आद्य पारक प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु बंदी छोड़ श्री कबीर साहिब जी, मंच पर विराजमान सभी पूजनीय संत गुरुजन और इस सत्संग सभा में आए हुए आदर और सम्मान के योग्य सभी गुरु प्रेमियों को, हंस जनों को, साध संगत को सादर नमन है। साहिब बंदगी। आप लोग काफी देर से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मुझे भी कुछ अवसर मिला है आप लोगों की सेवा करने का। सो निवेदन है, कृपया शांति सादगी के साथ बैठकर सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का ये ऐतिहासिक महापर्व जिसे हम गुरु पूर्णिमा पर्व के नाम से जानते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा, इस गुरु पूर्णिमा महापर्व की भारत का ऐतिहासिक पर्व है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, कोटि कोटि बार साधुवाद है। और परमादरणीय, परम पूजनीय, परम श्रद्धे, वीतराग संपन्न श्री श्री 108 श्री प्रेमनाथ योगी जी महाराज और श्री प्रेमनाथेश्वरम महादेव शिवालय, जुड्डी मवाना, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश, इस शिवालय के प्रांगण में आप लोग अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जो साधना कर रहे हो, ये बड़ा ही सुंदर अवसर है। परम सौभाग्यशाली हैं आप, जो कुछ भी परवाह किए बिना, क्योंकि आप लोग जानते हैं वर्षा का मौसम है, बूंदें आए भीगे या कुछ भी हो, लेकिन अपने गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, अनुराग जहाँ होता है वहाँ कोई शंका नहीं होती। यूं तो जीने के लिए संसार में सब अपना जीवन जी लेते हैं, लेकिन गुरुमुखी होकर, गुरु के बताए हुए पथ पर चलकर, पद चिन्हों पर चलकर, उन सूत्रों को अपनाकर, उन सिद्धांतों को अपनाकर जो हमारे जीवन में दुख मुक्ति का कार्य करते हैं, ऐसे पथिक साधक बहुत कम होते हैं। जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, इस बात को जानने के लिए ये जो आध्यात्मिक साधना केंद्र है, जिसे हम सत्संग कहते हैं, यही वो संसार की पवित्र पावन जगह है जहाँ सही अर्थों में इंसान को इंसान बनाया जाता है। नहीं तो देखते ही देखते जीवन गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। जीवन में जब जोश होता है, होश नहीं होता। जब तक होश आता है, जोश खत्म हो लेता है। जोश और होश दोनों एक साथ बने रहे, इसके लिए आवश्यकता है सदगुरु के उपदेश की, उनके सानिध्य की, उनके प्रेम की, उनकी भक्ति की, उनकी आराधना की, उनके चरण रज को प्राप्त करने की। आइए कुछ पंक्तियां श्री गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में इस गुरु पूर्णिमा महापर्व पर निवेदित करता हूं। कृपया शांति से सुनेंगे। जातित्व विद्यारूप यौवन पूज्य प्रभुता मान हो,
जाहिर सकल संसार में जग में बड़ा एहसान हो। सारे वैभव गुण बुद्धि की चाहे तहाँ भरमार है। संपन्न माया भोग से गुरु भक्ति बिन सब छार है। संपन्न माया भोग से गुरु भक्ति बिन सब छार है। डिप्टी कलेक्टर होम मिनिस्टर विश्व का सरदार हो। सेना हुकूमत नारी रमणी साथ में गुलजार हो। कंचन भवन में हो रमन सुख भोग योग अपार है। कंचन भवन में हो रमन सुख भोग योग अपार है। वश में किए संसार को गुरु भक्ति बिन सब छार है। वश में किए संसार को गुरु भक्ति बिन सब छार है। नौ छो चतुर्दश चार विधि उर्दू व इंग्लिश पास है। लगता सदा दरबार बंदी भाट जन करियास है। माता पिता भ्राता सुता बहु मित्र धन सुतदार है। माता पिता भ्राता सुता बहु मित्र धन सुतदार। सद ज्ञान सत्संगत नहीं गुरु भक्ति बिन सब छार है। ज्ञान सत्संगत नहीं गुरु भक्ति बिन सब छार है। लाखों मशीने मील वो दुकान बहु व्यापार है धनपति वे जगपति वे भव बड़ा विस्तार है। चारों दिशा को जीत कर सब शत्रु डारे मार है। करते अकंटक राज निज गुरु भक्ति बिन सब छार है। करते अकंटक राज निज गुरु भक्ति बिन सब छार है। विज्ञान बहु शोधन किए चंदा सितारे भान का। छानी प्रकृति की वस्तु को नहीं भेद पाया जान का। निज तत्व को बूझे नहीं आत्म का सत्कार है। चातुर्यता मिट्टी मिली गुरु भक्ति बिन सब छार है। चातुर्यता मिट्टी मिली गुरु भक्ति बिन सब छार है। घर त्याग के साधु हुए कुछ वाच्य शक्ति आ गई। पर्यटन अब करने लगे गुजरात मथुरा बंबई। चेला वो चेली में ही अपने दिन किए सब ख्वार है। श्रद्धा नहीं गुरु साधु में गुरु भक्ति बिन सब छार है। पंडित पौराणिक और वैदिक वो त्रिपाठी पाती है। इस लोक में बातें करे जग में प्रकाशित कांति है। इस लोक में बातें करे जग में प्रकाशित कांति है। नीति में चातुर बड़े व्यवहार में चातुर बड़े और नीति में सरदार है। नहीं संत के पग में पड़े गुरु भक्ति बिन सब छार है। नहीं संत के पग में पड़े गुरु भक्ति बिन सब छार है। ग्रही वो साधु भेष हो विद्वान निरप छोटे घने। भक्ति बिन अंतिम सभी दुख में जाते शने। गुरु भक्ति बिन अंतिम सभी ही दुख में जाते सने। इस हेतु से हे मानवी पथि को इधर भी ध्यान दो। इस हेतु से हे मानवी पथि को इधर भी ध्यान दो। गुरु के वचन हृदय धरो गुरु के वचन पर कान दो। गुरु भक्ति को हृदय धरो गुरु के वचन पर कान दो। गुरु भक्ति में मन को लगा गुरु के वचन पर कान दो। प्रेमी बंधुओं, जीवन के महत्व का, गुरु के महत्व का
सत्संग के महत्व का, साधना के महत्व का पता तब लगता है जब जीवन का अंतिम समय होता है और एक एक श्वास के लिए आदमी विनती करता है कि मुझे और अवसर मिल जाए जीने के लिए। जो लोग गुरुमुखी होते हैं, जिन पर सदगुरु की कृपा है, जिन्होंने गुरु से उस अमृत वस्तु को प्राप्त किया है, वो जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक पल को आनंद से, सुख से जीते हैं। हम या तो चिंता करते हैं बीते हुए कल की या आने वाले कल की, और वर्तमान हमारा जाता रहता है। और वर्तमान की अवधि जानते हो कितनी है? श्वास हमने लिया और वो बाहर गया, इतना अल्प समय हमारा वर्तमान है। श्वास के जाते ही सुखी भवन्तु आपका वर्तमान गया। उस संतों ने कहा कि वर्तमान में वर्तो भाई, भूत भविष्य देव बहाई। जिसका वर्तमान, जिसका प्रेजेंट सही होता है, उसका आने वाला कल और जाने वाला कल दोनों सुखद होता है। हम जीवन को इस तरह से जिए कि बीते हुए समय का जीवन में कभी प्रायश्चित न करना पड़े। और ऐसा अवसर कब बनता है? जब आदमी सदगुरु के द्वारा बताए हुए पथ का पथिक बन जाए। एक गुरु ने शिष्यों की परीक्षा के लिए पानी में थोड़ा सा मिट्टी और कंकर के कण डाल दिए और शिष्यों से पूछा कि जल और इन मिट्टी के संयोग में, योग में इसको क्या कहा जाएगा? किसी ने कहा कि मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे और जल को छान करके पी सकते हैं। गुरु ने कहा मैंने योग की बात करी है। दूसरे शिष्य से पूछा कि बताइए इसका उत्तर क्या है? तो उन्होंने कहा कि भगवान, ये मिट्टी के और जो कंकर के कण हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे ये सब डालने से ये जल अशुद्ध हो गया, इसी प्रकार जो मानसिक विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि आदि, ये वही विकार हमारे जीवन को दूषित करते हैं, खराब करते हैं, उसकी गरिमा को, उसके महत्व को कम करते हैं। और इन विकारों को समन करने के लिए, दूर करने के लिए मेडिकल स्टोर पर कोई दवा नहीं मिलती। इन विकारों का दमन करने के लिए जो दवा है उसका नाम है गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया आत्मबोध। और जिन्हें आत्मबोध होता है उनका जीवन हंस की तरह निर्मल और पवित्र होता है। साहब ने सदग्रंथ बीजक में कहा है, बहुत सुंदर, कि बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ो विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा, मिलही संत वचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होय रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी, कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होय विचार ले बोले। बीजक रामायणी 70 के माध्यम से साहब ये संदेश आम जन को देना चाहते हैं कि हम जो वाक्य बोलते हैं अपने मुख से, वो कब, कैसे, किससे, कितनी मात्रा में बोले जाए। बोलना न आने के कारण चाहे व्यक्ति शिक्षित है चाहे अशिक्षित है, जीवन में विवाद खत्म नहीं होते, शंकाएं खत्म नहीं होती, अंधविश्वास खत्म नहीं होता, रूढ़िवादी परंपराएं खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो अधिक पढ़ा लिखा होने के कारण ये सोचते कि हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो खुद ही गुरु हैं। लेकिन वो क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र अलग है। भौतिक क्षेत्र में अनेकों इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, जस्टिस आदि हो सकते हैं, लेकिन ये जो गुरु दरबार है, गुरु का मार्ग है, गुरु का घर है, इस घर के जो सर्जन है, जो आध्यात्मिक मनोवेता हैं, वो संत सदगुरु ही होते हैं। इसलिए उनके उस साधना के अमृत की एक भी बूंद अगर व्यक्ति को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलना का सो बोलिए रे भाई, किससे बात की जाए।
जो पात्र ना हो उससे बात करके आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खोते हैं, चाहे घर हो या समाज हो। बात करें पात्रता देखकर, बोलत ही सब तत्व नसाई। साहब ने कहा, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए ना उजला जो सोमन साबुन लाए। कम समझ व्यक्ति से अधिक बातें करोगे तो भी लाभ नहीं होगा। बोलत बोलत बाढ़ु विकारा, अधिक बोलने से विकार बढ़ता है। इसलिए जीवन में मौन रहने की कला सीखनी चाहिए। सो बोली जो पड़े विचारा, विचार करके जो सार है व्यवहार में कार्य चलाने के लिए हम केवल उतना बोलें। साहब ने कहा, आधा घड़ा पानी छलकता है, घड़ा पानी से भर जाता है तो छलकना बंद हो जाता है। इसी प्रकार सीलों का पालन करते हुए, सद्गुणों को धारण करते हुए जब आप पूर्णता को प्राप्त होते हो तो ये मन की जो चंचलताएं हैं, वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं हैं, जो जीवन भर इस तरह से जीवन की नैया को डोलाती रहती है, वो सब बिल्कुल शांत होती हैं और जीवन बड़े सुख से, आराम से, दुख मुक्ति का जो मार्ग हमारे संतों ने दिया है उसका अनुभव इसी जीवन में जीते जी आपको प्राप्त करना है। वो कोई और अवसर नहीं आएगा, कोई और समय नहीं आएगा। वो समय आज है, वर्तमान में है, अभी है। काल करे सो आज का राज करे, सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो जिस तरह से हम व्यवहार के कार्यों को समय पर करना चाहते हैं, उसी प्रकार से प्रेमी बंधुओं हम नित्य निरंतर साधना के पथ में भी आगे बढ़ें। जितना समय मिले गृह कार्यों से उतना समय निकाले, साधना करें और साधना के बल से अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छा बनाए। अच्छे समाज को, मानव समाज को अच्छा बनाने के लिए उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। तो आइए एक छोटा सा पद मैं आपके बीच में रखता हूँ, पढ़ता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।